तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का कौन सा पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। कौन सा पार्ट है? थर्ड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो आप मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाकर फर्स्ट वीडियो पहले देखें और फिर सेकंड वीडियो देखें और ओवरव्यू वाला भी वीडियो आप फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का देखें। चलिए देख लेते हैं इसमें स्ट्रक्चर में क्या है, थोड़ा और समझ लेते हैं। तो इसमें हमने डिस्कस किया था फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का। किसका डिस्कस किया था? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का। इसमें रहा होगा, रहे होंगे, रहे होंगे और रही होगी, इस प्रकार के वर्ड वाक्य के अंत में आते हैं। जैसे यू विल बी स्टडिंग, यू विल बी स्टडिंग, तुम पढ़ रहे होगे। यू विल नॉट बी स्टडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे होगे। यू विल यू बी स्टडिंग, क्या तुम पढ़ रहे होगे? फिर से देख लेते हैं। यू विल बी स्टडिंग, तुम पढ़ रहे होगे। यू विल नॉट बी स्टडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे होगे। या फिर यू वॉन्ट बी स्टडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे होगे। विल यू बी स्टडिंग, क्या तुम पढ़ रहे होगे? तो पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, फिर विल बी, शैल बी यूज होता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज होता है और फिर ऑब्जेक्ट यूज होता है। किसमें है? पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में है। और फिर निगेटिव में क्या होता है? निगेटिव में क्या होता है? निगेटिव में पहले सब्जेक्ट होता है, फिर विल नॉट और शैल, विल बी शैल बी। विल बी और शैल बी के बीच में क्या लगता है? नॉट। विल बी और शैल बी के बीच क्या लगता है? नॉट। पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, फिर विल बी और शैल बी के बीच नॉट लगेगा, तो विल नॉट बी, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सब में यूज होगा, ठीक है। और फिर क्या होगा? इंट्रोगेटिव में कैसे यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट के पहले विल और शैल का यूज़ करेंगे और बी अपने स्थान पर बना रहेगा, ठीक है। तो पहले क्या होगा? विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट यूज हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। पहला पॉजिटिव में देख लेते हैं। जैसे आई शैल बी प्ले, आई शैल बी प्ले लिखा है इसमें, तो इसमें क्या लगते हैं? प्लेइंग कर देते हैं। क्या लगा देते हैं इसमें? क्योंकि आईएनजी लगेगा, ठीक है। क्या लग कर देते हैं इसमें? प्लेइंग कर देते हैं। इसमें गलत दिया हुआ है। तो जैसे आई शैल बी प्लेइंग, आई शैल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँगा। आई शैल नॉट बी प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँगा। और शैल आई बी प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँगा। यू विल बी प्लेइंग, तुम खेल रहे होगे। यू वॉन्ट बी प्लेइंग, तुम नहीं खेल रहे होगे। विल यू बी प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे होगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। तो यहाँ पर प्ले की जगह हम किसका यूज़ करेंगे? प्ले की जगह हम प्लेइंग का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्ले में वर्ब में क्या लगता है? आईएनजी लगता है। क्या लगता है? वर्ब में आईएनजी लगता है, ठीक है। तो यू विल बी प्ले, यू विल बी प्लेइंग, तुम खेल रहे होगे। यू वॉन्ट बी प्लेइंग, तुम नहीं खेल रहे होगे। और विल यू बी प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे होगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि विल नॉट का क्या हो जाता है? वॉन्ट हो जाता है। विल नॉट का क्या होता है? विल नॉट का क्या होता है? वॉन्ट हो जाता है, ठीक है। विल नॉट का क्या होता है? वॉन्ट हो जाता है। विल नॉट का वॉन्ट हो जाता है, ठीक है। ठीक है, विल नॉट का क्या होता है? वॉन्ट हो जाता है। तो जैसे यू विल बी प्लेइंग, यू विल बी प्लेइंग, प्ले का क्या होता है? प्ले का इसमें यूज होगा प्लेइंग, ठीक है। प्ले का प्लेइंग और विल नॉट का वॉन्ट। तो यू विल बी प्लेइंग, यू विल बी प्लेइंग, तुम खेल रहे होगे। यू वॉन्ट बी प्लेइंग, तुम नहीं खेल रहे होगे। विल यू बी प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे होगे। वी शैल बी प्लेइंग, हम खेल रहे होंगे। वी शैल नॉट बी प्लेइंग, हम नहीं खेल रहे होंगे। और विल वी बी प्लेइंग, क्या हम खेल रहे होंगे, क्या हम ही खेल रहे होंगे। तो जैसे मैंने बताया, अगर अपोजिट एक्सिलरी वर्ब यूज़ होता है तो उसका अनिवार्यता के लिए यूज़ होता है। तो कैसे यूज़ होगा? विल वी बी प्लेइंग, क्या हम खेल रहे होंगे, क्या हम ही खेल रहे होंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, ठीक है।
और अगर पिछली क्लास आपने नहीं देखी है लास्ट क्लासेस, तो आप पहले लास्ट क्लासेस देखें, पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, है ना, जिससे आपको समझ में आएगा, है ना। और ही विल बी प्लेइंग वह खेल रहा होगा, ही वॉन्ट बी प्लेइंग वह नहीं खेल रहा होगा, और शैल ही बी प्लेइंग क्या वह खेल रहा हो, क्या वही खेल रहा होगा। तो मैंने जैसे बताया कि अगर कोई भी एक्सिलरी वर्ब, अपोजिट एक्सिलरी वर्ब यूज़ हो रहा है तो उसका क्या होता है, अनिवार्यता के लिए, किसी धमकी देने के लिए, है ना, और ठीक है, तो इसके लिए यूज़ हम करते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले फर्स्ट वीडियो देखें, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि विल की जगह शैल का प्रयोग क्यों किया गया है, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं। ही विल बी प्लेइंग वह खेल रहा होगा, ही वॉन्ट बी प्लेइंग वह नहीं खेल रहा होगा, और शैल ही बी प्लेइंग या फिर विल ही बी प्लेइंग क्या वह खेल रहा होगा। विल ही बी प्लेइंग तो क्या हो जाएगा, विल ही बी प्लेइंग क्या वह खेल रहा होगा। शैल ही बी प्लेइंग क्या वह खेल रहा होगा। तो इस प्रकार क्या वही खेल रहा होगा, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यूज़ करेंगे। सी विल बी प्लेइंग वह खेल रही होगी, सी वॉन्ट बी प्लेइंग वह नहीं खेल रही होगी, विल सी बी प्लेइंग क्या वह खेल रही होगी। इट विल बी प्लेइंग खेल रहा होगा, और इट वॉन्ट बी प्लेइंग खेल नहीं रहा होगा, और विल इट बी प्लेइंग और क्या खेल रहा होगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यूज़ करेंगे। जैसे दे विल बी प्लेइंग वे खेल रहे होंगे, दे वॉन्ट बी प्लेइंग वे नहीं खेल रहे होंगे, और विल दे बी प्लेइंग क्या वह खेल रहे होंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। तो विल नॉट की जगह किसका यूज़ किया गया है, वॉन्ट का। विल नॉट की जगह किसका यूज़ किया गया है, वॉन्ट का। तो जैसे मैंने आपको बताया, विल नॉट की जगह किसका यूज़ किया गया है, वॉन्ट का। तो आप मेरा फर्स्ट और सेकंड वीडियो आप मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाकर वीडियो वाले सेक्शन में आप ज़रूर देखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लें, जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर लें। चलिए और देख लेते हैं। इसको हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, सेम है, थोड़ा सा आपको इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इसमें क्या आ गया, फुटबॉल आ गया, क्या आ गया है, फुटबॉल आ गया है, और विल भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, चलो। जैसे आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा। आई वॉन्ट बी प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँगा। विल आई बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा। यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेल रहे होगे। यू वॉन्ट बी प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे होगे। विल यू बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे होगे। ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा होगा। ही वॉन्ट बी प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा। विल ही बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेल रहा होगा। सी विल बी प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रही होगी। सी वॉन्ट बी प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेल रही होगी। विल सी बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेल रही होगी। इट विल बी प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेला जा रहा होगा। इट वॉन्ट बी प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल नहीं खेला जा रहा होगा। विल इट बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या फुटबॉल खेला जा रहा होगा। वी विल बी प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे होंगे। वी वॉन्ट बी प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। और विल बी प्लेइंग फुटबॉल, यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेल रहे होगे। यू वॉन्ट बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे होगे। और विल यू बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे होगे। दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे होंगे। दे वॉन्ट बी प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल खेल रहे होंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम बनाते हैं। इसमें क्या क्या मेन बातें याद रखते हैं हम। इसमें मेन बात यह होती है कि अगर
सेंटेंस या वाक्य के लास्ट में, ठीक है, सेंटेंस या वाक्य के लास्ट में अगर रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा, ठीक है, रहा होगा, रही होंगी, और रहे होंगे, ठीक है, ऐसे शब्द अगर वाक्य के अंत में आए तो वो कौन सा सेंटेंस होगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का वो सेंटेंस होगा। तो इसमें क्या यूज़ होगा, सिंपल सा विल बी और शैल बी का यूज़ होगा, ठीक है, विल बी और शैल बी का यूज़ होगा। और जब हम इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जब निगेटिव बनाएंगे तो शैल बी और विल बी के बीच क्या लगेगा, नॉट लगेगा, क्या लगेगा, शैल बी और विल बी के बीच क्या लगेगा, नॉट लगेगा। अब मूव क्या करेगा, मूव शैल और विल करेगा। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो मूव क्या करेगा, शैल और विल करेगा, और बी जो है अपने स्थान पर बना रहेगा। और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, वर्ब में आईएनजी का हमेशा यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, किसी भी वाक्य में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जैसे शब्द लास्ट में आते हैं तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा, उसमें विल बी और शैल बी का यूज़ करेंगे। अगर हम निगेटिव का प्रयोग करेंगे तो विल नॉट बी यूज़ करेंगे, शैल नॉट बी यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो मूव कौन सा करेगा, विल मूव करेगा और शैल मूव करेगा, विल शैल मूव करेंगे, और बी जो है अपने स्थान पर बना रहेगा, जैसे मैंने पिछली कक्षाओं में या फिर लास्ट क्लासेस में मैंने आपको बताया। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा यूज करेंगे। और क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि आई और वी के साथ किसका यूज़ करेंगे, हम शैल का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, शैल का। और बाकी के साथ विल का यूज़ करेंगे, बाकी के साथ किसका यूज़ करेंगे, विल का यूज़ करेंगे। तो आई और वी के साथ शैल, और ही सी इट और एनी नेम, और यू और दे के साथ हम विल का यूज़ करेंगे, यू दे के साथ विल का यूज़ करेंगे। चलो देख लेते हैं। और तो किसका यूज़ करेंगे, आई और वी के साथ किसका यूज़ करेंगे, आई और वी के साथ शैल का यूज़ करेंगे। और विल का यूज़ किसके साथ करेंगे, हम विल का यूज़ करेंगे ही के साथ, सी के साथ, ही मतलब वह, सी मतलब वह, आई मतलब मैं और वी मतलब हम, और ही मतलब वह और सी मतलब वह। डिफरेंस क्या होता है, ये मैस्कुलिन जेंडर के लिए होता है, ये फेमिनाइन जेंडर के लिए, यानी ये बॉय के लिए, ये गर्ल के लिए यूज़ होता है। और इट नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ होता है। और यू मीन्स तुम, और दे मीन्स वे। तो विल का यूज ही सी इट यू के साथ करेंगे और दे के साथ, और आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का होगा तो विल बी और शैल भी लगेगा, और जब निगेटिव बनाएंगे तो विल बी और शैल बी के बीच में नॉट लगेगा, यानी विल नॉट बी और शैल नॉट बी, ठीक है। और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगा ही, और आई वी के साथ शैल का यूज़, और विल का ही सी इट यू दे के साथ यूज़ होगा, सिंपल सा। तो आज के लिए धन्यवाद। अगर मेरे क्लास को या फिर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे वायरल एजुकेटर चैनल को आप सब्सक्राइब करें, है ना, और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, शेयर करें, और क्लासमेट्स के साथ भी आप शेयर करें, ठीक है। और दूसरे स्कूल में जो आप क्लासमेट हैं उनको भी आप इन्फॉर्म करें, ठीक है, वायरल एजुकेटर चैनल के बारे में, जिससे उनको भी इस क्लास का लाभ मिल पाए, ठीक है, इस क्लास का लाभ मिल पाए। तो आज के लिए धन्यवाद।